इतना दिया था। आप बताइए कि सी डी ई समरूप होगा सी ए बी के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना। तो जब समरूप होगा तो इसका साइड देखो, सी डी और डी ए 2:3 में है, नहीं है जी? 5 दूनी के 5 2:3। तो अगर सी डी डी ए 2:3 है तो सी ई बी भी तो 2:3 होगा ना, यानी ये भी 2:3 होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब एफ ई पैरेलल है डीबी के। अगर एफ ई पैरेलल है डीबी के तो क्या सी एफ ई समरूप होगा सी डी बी के, ये वाला? तो अब ध्यान से देखो, सी ई बी 2:3 है तो सी एफ एफ डी भी तो 2:3 होगा ना, 2:3। और आप कह रहे हो कि सी एफ 2 यूनिट, एफ डी 3 यूनिट, तो पूरा सी डी 5 यूनिट। इस 5 यूनिट का मान क्या दे रखा है? 10। अगर 5 यूनिट का मान 10 तो 1 यूनिट का मान 2, और हमको सी एफ निकालना था, 2 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझना है, बड़ा आसान है। 2:3 में खाली बांट देना। तो 78 मीटर लंबाई वाली भुजा के शीर्ष की लंबाई क्या? 78 भुजा वाले पे शीर्षलंब की लंबाई यही है ना, इस पे शीर्षलंब, इसकी लंबाई निकालनी है, यही है सवाल। एक बात ध्यान से देखिए तो, त्रिभुज की जब 3 भुजाएं दे रखा है, हमारा पहला काम है कि चेक करें वो कौन सा त्रिभुज है। तो 30, 72 और 78 का आप रेशियो निकाल लिया करिए। ऐसे तो बहुत बड़ा बड़ा ना साइड है, किससे सब कट रहा है? 6 से, 6 से 5, 6 से 12, 6 से 13, 5, 12, 13 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण 90 डिग्री होता है। तो क्या ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा? ये एंगल पूरा 90 डिग्री। तो ये तो सवाल वो हो गया कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालिए। नहीं, पॉइंट पढ़ा था आपने कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालिए। देखिए मैं ऐसे बनाऊंगा तो आपको दिखाई देगा। एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का नाम अगर ABC है और B 90 डिग्री है, तो हम B से कर्ण पे लंब डालते थे BD, तो BD ही की लंबाई निकालनी होती थी। तो BD की लंबाई निकालने के लिए एक तो ये दोनों का प्रोडक्ट वाला सीखे थे आप कि BD² बराबर इतना इंटू इतना हो जाएगा, और दूसरा और BD का लेंथ निकालने के लिए इनके रेस्पेक्ट में भी सीखे थे कुछ, जैसे ये P होता है ना, ये X होता है, ये Y होता है, तो 1/P² इज इक्वल टू 1/X² प्लस 1/Y² होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने, वही यहां लगा लीजिए आप कि सर अगर ये लेंथ लंब X मान लिए तो क्या होगा हमारा 1/X²। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे? इधर करें, यहीं पे कर देते हैं, इधर ही ठीक। 1/X² बराबर 1/30² प्लस 1/72²। बोलिए साहब, 1/X² 1/900, 72 का स्क्वायर बता सकते हैं? 100 से 28 कम है, 28 का स्क्वायर क्या होगा? हाँ, 784 में 84 हो जाएगा, और यही 28 इसमें घटा देना है आपको। 72 में 28 घटा दो, 44, एगो हासिल भी था 7 ना, 51, 84 होता है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अब आप x ना निकालना है आपको, तो यहां से एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको बिना स्क्वायर लिखे भी एलसीएम ले सकते थे, नहीं ऐसे ही कर लो। यहाँ क्या होगा नीचे 30 का स्क्वायर गुणे 72², 72² यहाँ चला आएगा और प्लस 30² यहाँ आ जाएगा, ऐसे ठीक रहेगा नहीं। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें
ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या बन जाएगा सर? एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 30 स्क्वायर गुणे 72 स्क्वायर बाई 30 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर, यही बनेगा ना। अगर ये रूट इधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो x बराबर ये एक तो 30 बचेगा, एक तो 72 बचेगा, और नीचे तो अंडर रूट में रहेगा ये पूरा 30 स्क्वायर, गुड 30 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर रहेगा ना। और सर पाइथागोरस थ्योरम में 30 स्क्वायर 72 स्क्वायर बराबर 78 स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ केवल 78 हो जाएगा। तो 30 गुणे 72 बटा में 78, तो क्या हो जाएगा? काट लो, 6 से 12, 6 से 13, 360 बटा में 13। हाँ सही है ना? ध्यान से सुनो यार, इतना मेहनत कर लिए। इस P के लिए 3 गो नियम सीखा था। एक तो ये सीखा था, एक तो क्या सीखा था कि सर ये जो P स्क्वायर होगा वो AD इंटू DC होगा, था ना जी। एक वो और था, वो कहानी डायरेक्ट यूज कर लिए। P बराबर परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ये AB इंटू BC बाई AC भी तो होता है। तो इतना मेहनत करके यहाँ पहुंचे, यही डायरेक्ट यूज कर लिए होते। नहीं लिखा था एक दिन समकोण त्रिभुज का 4-5 गो नियम, 4-5 पॉइंट था। हाँ, तो ये आप समकोण त्रिभुज में है सब चीज। तो क्या ध्यान से सुनो, अब उतना डिटेल जाने का जरूरत है नहीं। क्या पॉइंट याद रखेंगे हम कि एक समकोण त्रिभुज, सुन ले ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई, कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना 30, बेस कितना 72, हाइपोटेनस कितना 78। ये सॉल्व कर लोगे अपना आंसर नहीं हो जाएगा, वही सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। आंसर ही नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? लगभग में बोल दिया होगा, भाग दीजिए। 13 दूनी 10 और 100, 13 सते 91, 27 और 7 के आसपास नहीं है तो 28 कर दिया, तो करने दीजिए उसको, 28 कर दिया। उससे क्या आंसर 28 दे दिया है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में भुजा तीनों दे दिया है। एक भुजा दिया है 30, एक भुजा दिया है 72 और एक भुजा दिया है 78। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 72 वाले भुजा पर हम इसी शीर्ष से लंब डाल सकते हैं? तो आप डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते, अंदर डालोगे तो कभी परपेंडिकुलर होगा। तो बोल रहा है कि 72 भुजा वाले पे शीर्षलंब की लंबाई बताओ। दिख रहा है 30? हाँ, अगर शीर्षलंब पूछ रहा है, इस शीर्षलंबे ना है, बोलेगा 30 भुजा वाले पे शीर्षलंब बताओ, 72 हो जाएगा। बोलेगा 78 भुजा वाले पे शीर्षलंब बताओ, तो बदल जाएगा आपका। हाँ, तो 78 भुजा वाले पे तो शीर्षलंब ये कहलाएगा सर। और इसकी लंबाई निकालने के लिए हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर इनटू बेस बाई हाइपोटेनस होगा। तो देख लेना है कि किस भुजा पर लंब पूछ रहा है। अगर 72 भुजा पर पूछेगा तो सीधे 30 आंसर, अगर 30 भुजा पर पूछेगा तो सीधे 72, लेकिन 78 भुजा पर पूछेगा तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर इनटू बेस बाई हाइपोटेनस। क्लियर? यही पॉइंट। हाँ, क्वेश्चन में आंसर है। यानी इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक भुजा जो समान है वो 3 है और असमान जो है वो 5 है। ये कहना चाह रहा है? ठीक है, आगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ 30√11 है, एरिया इसका दिया हुआ है 30√11 cm स्क्वायर। तो तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा तो 5 यूनिट है ना, ये सब रेशियो है ना। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो 3x 3x 5x। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि सर अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इस भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है।
लेकिन सर इस लेंथ को भी निकालने के लिए हमको एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा।